स्वागत है हॉरर की दुनिया में। करीब 8 साल पहले 6 अगस्त को जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे और मेरी वाइफ को इवेंट में घर से थोड़ा दूर जाना था। दोनों बच्चे छोटे थे तो उनको सुलाकर और उनकी देखभाल के लिए बड़े भाई की बेटी सिमरन को घर बुलाया था। बच्चे आराम से सो रहे थे और सिमरन दूसरे रूम में टीवी देख रही थी। टीवी का सिग्नल बार बार आ जा रहा था। टीवी फ्लिकर कर रही थी। फिर उसने सोचा हमारे बेडरूम वाले कमरे में वो सीरियल देख लेगी, इसीलिए उसने हमको कॉल किया और बोला, हेलो चाचा, हमारे कमरे का टीवी नहीं चल रहा है, क्या मैं आपके कमरे में टीवी देख लूं? बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे और हमें कोई एतराज नहीं था। हमने हाँ बोलकर फ़ोन को कट कर दिया। सिमरन ने जैसे ही टीवी स्टार्ट किया उसकी नज़र एक टेबल पर रखी डॉल पर पड़ गई। वो डॉल देखने में बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर क्या था, सिमरन ने उसे डॉल को उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया, लेकिन तभी अचानक थोड़ी देर में वो डॉल फिर से उस टेबल पर सिमरन को दिखाई पड़ी। अब सिमरन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सिमरन ने फिर से अपने अंकल को कॉल किया और बोला, यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है और उसे डर लग रहा है। सिमरन ने बताया, टेबल पर एक डॉल रखी है जो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। और ये सुनकर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, घर पर कोई डॉल रखी है क्या? जब ये बात मैंने बताने की कोशिश की तो कॉल कट हो गई और बार बार कॉल करने पर कॉल उठ ही नहीं रहा था। मैं तुरंत अपनी वाइफ के साथ पार्टी से घर वापस आने लगा। जो मैंने उस टाइम सुना वो सुनकर मैं काफ़ी सहम गया था और पूरे रास्ते में मुझे बस वही हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर पहुंचकर जो हमने देखा वो देखकर हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सिमरन बेजान सी कमरे में पड़ी थी और वो दोनों बच्चे उसी डॉल से खेल रहे थे जिसके बारे में सिमरन ने हमें फ़ोन पर बताया था। मैंने सुबह होते ही उस डॉल को शहर से बाहर एक नदी में फेंक दिया। उस रात के बाद से आज तक हमारे दोनों बच्चे तो ठीक हैं, पर सिमरन को अक्सर पागलपन के दौरे आते हैं और मेरे कानों में वो हंसने की भयंकर आवाज़ आज भी गूंजती है। खैर, ये तो थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।